नमस्कार साथियों, नरेंद्र मोदी जी का तीसरा कार्यकाल मोदी 3.0 ऑफिशियली शुरू हो चुका है। और जो एक बात मीडिया और सरकार के सूत्रों से आपके सामने भी और हमारे सामने भी आ रही है वो है भारत को आर्थिक महाशक्ति इस 5 साल में कैसे बनाया जाएगा, नरेंद्र मोदी जी का क्या विजन रहने वाला है। खुद नरेंद्र मोदी जी भी कई बार ये बात दोहरा चुके हैं कि अपने तीसरे कार्यकाल में उनका मुख्य फोकस इंडियन इकोनॉमी पर रहने वाला है। वर्ल्ड की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था यानी $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर हम ज़्यादा तेजी से अग्रसर होंगे, ऐसा नरेंद्र मोदी जी का कहना है, उनका विजन है। साथियों, आज का जो ज्योतिषीय कैलकुलेशन पंडित आशीष वत्स जी करने वाले हैं वो इसी विषय पर रहेगा और ये बड़ा साइंटिफिक होगा। आज पंडित जी नरेंद्र मोदी जी के जो शपथ ग्रहण की अवधि थी उस अवधि का कुंडली विश्लेषण करेंगे और इस बात को हम जानने का प्रयास करेंगे कि उस खास वक्त प्लैनेट की क्या पोजीशन थी जिस वक्त शपथ ग्रहण हुआ है और उसका क्या कुछ इम्पैक्ट भारत की इकोनॉमी पर, इसकी फाइनेंशियल हेल्थ पर पड़ेगा। अगले 5 साल खास तौर पर वो कौन से सेक्टर हैं जहां मोदी जी अच्छा खासा ध्यान देंगे। तो अगर आप व्यवसायी हैं, इन्वेस्टर हैं या फिर तैयारी वगैरह प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरा वीडियो आखिरी तक देखिएगा, कैसे एक ज्योतिषी साइंटिफिक तरीके से इंडियन इकोनॉमी को डिस्क्राइब करेगा। तो पंडित जी, आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान गणेश का नाम लेके इंडियन इकोनॉमी की अगले 5 साल में क्या सूरत हाल नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में रहने वाली है, इसके विषय में आप हमें बताइए, इसका विश्लेषण करिए। संपूजिकानां परिपालिकानां यतेन्द्रियाणां च तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य कुलस्य राज्ञां करोति मंगलम भगवान गणपति। नमस्कार, जय श्री राम। साथियों, आप सभी के अंदर उस नारायण को मैं पंडित आशीष वत्स प्रणाम करता हूँ। शिवम जी, बहुत ही अच्छा आज आप टॉपिक लेकर के आए हैं हमारे दर्शकों के लिए और वैज्ञानिक पद्धति से समझाएंगे कि शपथ ग्रहण की जो टाइमिंग थी, जो जन्म पत्रिका तैयार हुई, वो भारत के लिए कैसे आर्थिक महाशक्ति की जो आपने बात की है जी। तो वो भारत के लिए कैसे प्रभावी रहेगी। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हाँ, एक चीज़ और बताना चाहेंगे। देखिए, मीडिया चैनलों के माध्यम से हुआ क्या था, 2-3 दिन से परसेप्शन चल रहा था कि 6 बजे शपथ ग्रहण होगा, 7 बजे होगा। और वहाँ पर हमने जो है फेसबुक पेज पर और ट्विटर पर हमने जो है और हमारे कुछ विश्वस्त लोग हैं जिन तक मैसेज भी पहुंचवाया गया कि 7:13 तक राहु काल है दिल्ली में रविवार को। तो 7:13 के बाद ही शपथ ग्रहण होगा, तब ठीक रहेगा। तो आप देखिए, 7:15 जो कार्ड था लोगों को मिला था, उस कार्ड पर 7:15 का समय दिया गया था। मतलब तो इस इवेंट में आपकी एक मुख्य भूमिका, आपके प्रेडिक्शन? नहीं, हमारी प्रेडिक्शन की नहीं थी, हम इसको नहीं मानते क्योंकि उनके पास ऑलरेडी लोग हैं। जी। तो सबसे पहले ये देखिए कि मोदी जी ने शपथ कब लिया है। इसकी कुंडली आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 9 जून 2024 और शाम को 7:23 पर उन्होंने अपने शपथ ग्रहण का कार्यक्रम स्टार्ट किया। वो शपथ लिए, ओथ लिए और दिल्ली में लिए थे। तो जन्म स्थान जो हम लोग बर्थ प्लेस मानते हैं, तो वहाँ पर जो स्थान होगा वो दिल्ली होगा। इसके आधार पर जो जन्म कुंडली बनेगी, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली बनेगी और कर्क राशि आएगी। और जो नक्षत्र आएगा तो पुनर्वसु नक्षत्र आएगा। तो वृश्चिक लग्न जलीय लग्न है, जलीय राशि है। चंद्रमा जो है कर्क राशि स्वराशि के हैं और पुनर्वसु नक्षत्र के हैं चंद्रमा। देखिए, सोलर सिस्टम में अपने पुनर्वसु नक्षत्र का जो विस्तार होता है ये 80 अंश से 90 अंश 20 कला के बीच में होता है और 7वां ये नक्षत्र होता है। बेसिकली पुनर्वसु नक्षत्र जो हैं, इनकी जो देवता हैं ये अदिति हैं और इन पर जो ग्रह का प्रभुत्व होता है ये जुपिटर का होता है, गुरु का होता है। और अदिति कौन है? देखिए, महर्षि कश्यप की पहली पत्नी है अदिति। महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थी, द्वितीय और अदिति। उसके बाद देखिए, अरबी भाषा में एक शब्द है अधधीरा। अधधीरा, पुनर्वसु को अरबी भाषा में अधधीरा कहते हैं, जिसका मतलब होता है शेर का पंजा। शेर का पंजा। तो अब आप ये देख लीजिए कि पुनर्वसु नक्षत्र बहुत ही शुभ नक्षत्र है। चंद्रमा अपने मित्र, अपने गुरु के नक्षत्र में चले गए। तो पुनर्वसु, वसु का मतलब पता क्या है? खोया हुआ वैभव। तो
भारत पहले सोने की चिड़िया थी। अभी हमने आपसे के मुखार बिंदु से एक शब्द सुना कि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है भारत बनेगी। तो निश्चित ही नरेंद्र मोदी जी ने जो शपथ लिया है इस समय पर, तो भारत का जो खोया हुआ वैभव है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वापस दिलाने के लिए कटिबद्ध होंगे, प्रतिबद्ध होंगे और वो उसको ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ेंगे। और इनकी जो मतलब लोगों के साथ बॉन्डिंग रहेगी, खास करके जो विदेशी मामलों में यदि हम बात कर लें, विदेश में इनकी हनक रहेगी, इनका आभा मंडल होगा। एक सामान्य जैसे चर्चा से एक सामान्य सा प्रश्न एक सामान्य दर्शक की तरह मैं आपसे पूछूं तो ये कह सकते हैं पुनर्वसु नक्षत्र में इनकी शपथ हुई है और उसकी देवता अदिति है। देखिए, अदिति का मतलब ही होता है असीम शक्ति और वसु का मतलब हुआ वैभव, तो असीम वैभव भारत प्राप्त करेगा। मतलब तो आप जा करके सर्च कर लीजिएगा, तमाम ज्योतिष की नक्षत्रों की पुस्तक पढ़ी होगी, आप जा करके पहले देखिए, उसको पढ़िए। ये पहला पॉइंट हमारा हो गया। अब पंडित जी, ये तो आपने एक ओवरव्यू दिया कि मजबूती से हम आर्थिक विकास की ओर बढ़ेंगे। ये समय जो जिस समय शपथ हुई है ये इस बात का संकेत कर रहे हैं। अब आते हैं सेक्टर वाइज, हाँ, कि कौन कौन से वो सेक्टर हैं जिस पर नरेंद्र मोदी जी अगले 5 साल और उनकी टीम जम के काम करेगी और ग्रह गोचरीय स्थितियां उस विषय में क्या हमारे हिसाब से जो भी सेक्टर इनके लिए रहेगा तो सबसे प्रमुखता से चौथे भाव में शनि मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए। शनि का एक नेचर होता है जी, आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे ना, शनि आपको उतना ज्यादा नेम एंड फेम देगा और उतनी आपको प्रसिद्धि देगा। लेकिन अगर इसके विपरीत आपने कहीं काहिलियत कर दी तो शनि वहां पर आपकी जो है लुटिया भी डुबो देगा। मतलब मेहनती लोगों के साथ शनि मजबूती से खड़े रहते हैं। भाई साहब, चौथे भाव में शनि बैठे हुए हैं शपथ ग्रहण की कुंडली में, और पंच महापुरुषों में एक बहुत बड़ा राजयोग होता है जिसको बोलते हैं शश महापुरुष नामक राजयोग। तो इस पत्रिका में शश महापुरुष नामक राजयोग बना हुआ है। सप्तम भाव में शुक्र स्वग्रही बैठे हुए हैं। शनि तो अपने मूल त्रिकोण राशि के हैं। 7वें भाव में शुक्र वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, मालव्य महापुरुष नामक राजयोग। पंच महापुरुष राजयोग में 2 मतलब राजयोग इस कुंडली में तो वैसे ही बन गए हैं। 2 मजबूत इनको जो बुधादित्य योग, सुनते जाइए, सूर्य बुध बुधादित्य योग, सूर्य और गुरु आदित्य योग बन रहा है। तो ये योग बने हुए हैं। अब पहला पॉइंट आता है सेक्टर का। कृषि सेक्टर में बहुत ही ज्यादा नरेंद्र मोदी जी चौके छक्के लगाने वाले हैं। तो जो हमारे किसान भाई हैं ना, वो लोग बिल्कुल अब प्रसन्न हो जाएं। देखिए, कृषि सेक्टर में हम आपको बताएं कि कुछ स्पेशल किस्म के जैसे फर्टिलाइजर हो गए, कुछ बीज हो गए, कुछ टेक्नोलॉजी हो गई, ड्रोन हो गई, कृषि सेक्टर से रिलेटेड आधुनिकता। तो कृषि सेक्टर में ये आधुनिकता लाएंगे और कृषि सेक्टर को लेकर के किसानों के हित के लिए कोई ये बहुत बड़ा डिसीजन लेंगे। और ये सिर्फ पंडित जी ऐसे नहीं कह रहे हैं, आप देखिए उनका पहला प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण लिए हैं शिवम जी, उसी दिन किसान निधि का पैसा सही किसान भाई बहनों के खाते में भेजे हैं। तो एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम का आप लोग उद्घोष कीजिए। और हाँ साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर भी कीजिए। तो हमने बोला कि फर्टिलाइजर हो गया, बीज हो गया, मशीनें हो गई, ये सब चीज़ें होंगी। दूसरा इजराइल हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इन लोगों के साथ जो है मतलब भारत सरकार का कुछ बड़े एमओयूज वगैरह जो है कृषि और इरिगेशन से संबंधित बड़े सौदे चूंकि इजराइल अपने आप में कृषि के मामले में बहुत उन्नत देश है, अच्छी टेक्नोलॉजी उनके पास है। तो भारत कुछ बड़े समझौते करेगा जो हमारे किसान बंधुओं को अच्छा लाभ करें। एक और हम बड़ी चीज आपको भी बताए दे रहे हैं, दर्शकों को बताए दे रहे हैं, बड़े खुश हो जाएंगे हमारे दर्शक जो सोच रहे हैं ना बैसाखी की सरकार है। तो ये कोई बैसाखी वैसाखी की सरकार नहीं है भाई। लग्न लॉर्ड कहाँ चले गए? छठे भाव में चले गए। मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में गए हुए हैं। छठा भाव आपको पता होगा शत्रुहंता बनाता है। तो अब लग्नेश का 6, 8, 12 में जाना स्ट्रगल दिखाता है। लेकिन यदि लग्न लॉर्ड अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाए, उच्च के हो जाए त्रिक भाव में जा करके, तो वो बहुत ही प्रभावी होते हैं। तो इनके जो शत्रु हैं ना,
उनके तरफ से जो है कुछ ना कुछ सेंध मार करके, और ये जो 240 या 41 का इनका आंकड़ा है ना, इसको ये लोग पार करके देखिएगा, 280 290 बड़े आराम से कर लेंगे। सरकार पूरे 5 साल चलेगी, कोई अस्थिरता हमको इस सरकार में नहीं दिखाई दे रही। हमने कहा ना पुनर्वसु, तो फिर से जो है अपना वैभव सरकार भी प्राप्त करेगी। भारतवासी तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, लेकिन सरकार का भी जो खोया हुआ वैभव है ना, जो 2014-2019 का था, वो वैभव भी प्राप्त करेगी, ये बिल्कुल तय है। दूसरे सेक्टर पे एक तो पंडित जी कृषि हो गया, और कौन सा सेक्टर है जहां मोदी जी लंबे चौगे छक्के लगाने जा रहे हैं? चौगे छक्के की बात करें तो दूसरा सेक्टर हमारे हिसाब से, चूंकि अभी हमने मंगल से जोड़ के देखा, तो डिफेंस सेक्टर आ जाएगा। डिफेंस का मतलब रक्षा क्षेत्र, पुलिस हो गया, सेना हो गया, रक्षा क्षेत्र हो गया। जो भी मतलब हमारे दर्शक व्यूअर देख रहे हैं, हम आपको बता दें कि डिफेंस सेक्टर में नरेंद्र मोदी जी का जो अगला विजन होगा, ये आप देख लीजिएगा कि अपने ही घर में, मतलब देश, हाँ, अपने ही देश में अत्याधुनिक टैंक हो गए, लड़ाकू विमान हो गए, कुछ अत्याधुनिक हथियार हो गए, ड्रोन हो गए, और स्वदेशी लड़ाकू विमान हो गया, तेजस वगैरह हो गया। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का ये लोग विकास करेंगे, इनके वैज्ञानिक, कि मतलब जो है लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और जो भारत की निर्भरता दूसरे देश पे थी ना डिफेंस के, उसको काफी हद तक ये कम कर ले जाएंगे, और स्वदेशी चीजों पर इनका ज्यादा फोकस रहेगा। तो डिफेंस से रिलेटेड, क्योंकि शनि और मंगल दोनों अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, तो डिफेंस में इनका कहीं कोई जो है मतलब सानी नहीं। डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छा ये काम करेंगे। एक प्रश्न इसमें पंडित जी और है, बताइए। कई लोग पूछ सकते हैं कि क्या डिफेंस सेक्टर में आप ये कह रहे हैं कि बड़े स्तर पे रोजगार भी? हाँ, डिफेंस सेक्टर में जब भाई जाहिर सी बात है, जब इन सब चीजों का निर्माण होगा तो तमाम फैक्ट्रियां वगैरह लगेंगी। और खास करके देख लीजिएगा, डिफेंस सेक्टर का एक जो हब है ना, ये उत्तर प्रदेश बन करके रहने वाला है। तो जो भी बेरोजगार हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग अपने योग्यता के अनुरूप उस डिग्री को आप लीजिए, धारण कीजिए, और फिर आगे चल करके आप देखेंगे कि इस सेक्टर में आप लोगों को रोजगार मिलेगा। जाहिर सी बात है शिवम जी कि जब टैंक बनेगा, मिसाइल बनेगा, ड्रोन बनेगा, टेक्नोलॉजी, एआई हमारे ही लोग बनाएंगे, तो रोजगार भी तो यही के लोगों को मिलेगा। एक चीज और बताया, सॉरी मतलब जो है हम आपको टोक रहे हैं, डिफेंस सेक्टर की भर्तियां ढेर सारी निकलेंगी, सरकारी और प्राइवेट। इसी से रिलेटेड प्रश्न, जो अग्निवीर वाला, इसमें क्या कुछ सरकार रिव्यू कर सकती है? अच्छा, बहुत अच्छा आपने टॉपिक उठाया है। देखिए, अग्निवीर योजना को लेकर के सरकार करेगी क्या, कि सरकार अपने इस पॉलिसी का ना ये रिव्यू करेगी। बहुत हद तक की पॉसिबिलिटी है कि इसको जो है मतलब हटा दे, या इसका कुछ टाइम पीरियड वगैरह समय सीमा बढ़ा दे, जैसे 4 साल का या 8 साल 6 साल कर सकती है, बढ़ा सकती है, या इसको हटा सकती है। लेकिन अग्निवीर पर सरकार काम जरूर करेगी, ये हमारी भविष्यवाणी है। आप लोग इस डेट को आज नोट कर लीजिएगा। ये जो 5 साल आपने इनको दिया है, इसमें अग्निवीर पर भी सरकार बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेगी। तो कृषि और डिफेंस हो गए। अब पंडित जी, तीसरा सेक्टर कौन सा है जहां मोदी सरकार $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए जम के काम करने वाली है? जो अगला सेक्टर आ रहा है, देखिए हम सब कुंडली से बैठ करके जोड़ रहे हैं। जी जी। अगला सेक्टर आ रहा है, वो आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित, जिसको बोलते हैं AI। तो AI सेक्टर में सरकार बहुत काम करेगी, और तमाम जो है मतलब जो है स्वदेशी जो है जो अपना क्षेत्र है उसमें विकास करेगी। अपने देश में तमाम जो है मोबाइल की कंपनियां हैं, स्टार्टअप वगैरह AI से जुड़ के लगेंगे, यानी 5 साल में जो है वो प्लांट्स वगैरह वो इंडिया में लगेंगे। और कुछ एक चीज़ और अब बताने जा रहे हैं, जैसे आप ये गूगल देख रहे हैं, ठीक है, फेसबुक देख रहे हैं, एप्पल देख रहे हैं, इसी से जुड़ा एक प्रश्न है, आप उसमें ही बता दीजिएगा कि क्या, चूंकि आपने टेक्नोलॉजी की बात की है, क्षमा करिएगा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, क्या एलॉन मस्क की इन 5 सालों में घर वापसी होती है? आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टेस्ला की गाड़ियां बनाई जाएंगी 7 जुलाई 2024 से और 8 जुलाई 2027 तक। योगिनी दशा धान्या लग रही 3 साल की, धान्या 3 साल की ही लगती है जी। 99.999999 जो मैथमेटिक्स की भाषा है जी, तो प्रोबेबिलिटी है कि हाँ एलोन मस्क भारत में आएंगे और टेस्ला का उत्पादन भारत में प्रारंभ होगा। ये बिल्कुल जो है मतलब हमारी भविष्यवाणी, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो 3 सेक्टर हुए, कृषि, डिफेंस
टेक्नोलॉजी कह लें, एआई कह लें, इस पे हमने बात की कि इस पे सरकार जम के काम करेगी। अब आते हैं चौथे सेक्टर पे जी। तो पंडित जी सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी पर आप देखिएगा कि सरकार बहुत बड़े बड़े जो है कदम लेने वाली है। देशवासियों को बहुत लाभ होगा, इन लोगों को सब्सिडी प्राप्त होगी। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड चीज़ों पर नरेंद्र मोदी जी का फोकस रहेगा। और इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक कार के क्षेत्र में हो गया, चाहे लोगों को हर घर सोलर में जो है जो इनको लगाना होगा। छत पे लगते हैं। शनि चौथे भाव में बैठा हुआ है, सोलर का कारक ग्रह होता है शनि। शनि मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में सोलर के जो है सेक्टर में भारत जो है बड़ा काम करेगा। और जो गांव-गांव में बिजली नहीं पहुंचती थी ना, आप देखेंगे इस सरकार में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के भी जो है योजनाएं बनेगी ही बनेगी, सरकार बनाएगी और लोगों को इसका जो है लाभ होगा। देखिए, हम कोई गुणगान नहीं कर रहे, हम जन्म जो है शपथ ग्रहण की कुंडली के हिसाब से ये आशंका आपको मतलब जो है जाहिर कर रहे हैं कि अगले 5 साल सरकार किन किन सेक्टर में क्या करेगी। अभी तो सरकार कुछ कर भी नहीं रही है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं और जब ये सब होता जाएगा तब आपको पंडित जी याद आएंगे, तब आप टिक लगाते जाएंगे कि पंडित जी अपनी भविष्यवाणी पे कितना खरे उतर रहे हैं, कितना नहीं उतर रहे हैं। क्योंकि आजकल है क्या शिवम जी, यूट्यूब पे तमाम ऐसे कूड़े करकट वाले पंडित भरे हुए हैं कि जो कि केवल और केवल उनका एक नैरेटिव है कि सरकार की बुराई की जाए, प्रधानमंत्री जी की बुराई की जाए, उनको गाली दे दे करके वो लोग अपनी जेब भर रहे हैं। आलोचना करना अलग बात। देखिए, आलोचना स्वस्थ शब्दों में करिए, समझ में आता है, लेकिन आप ज्योतिषी होकर के इतने जो है घटिया जो है मतलब शब्द बोल रहे हैं और कुछ नहीं वो ज्योतिष करते हैं। तमाम उनकी प्रेडिक्शन सब गलत हो जाती है। AM PM GM पता नहीं कहाँ के वो लोग चले आते हैं, सारी प्रेडिक्शन उनकी 100% उनकी प्रेडिक्शन गलत हुई। मतलब बिल्कुल बैसाख नंदन उनको हम कहेंगे। तो ये पंडित जी, ये तो बात हो गई सोलर की। जी, बड़ी हम यही करना चाहेंगे कि बीजेपी को अग्रिम जीत की बधाई, चूँकि ज्योतिषी हैं तो ज्योतिषी होने के नाते उनको अग्रिम जीत की बधाई देंगे। नरेंद्र मोदी जी को जो है तीसरी बार बनने जा रहे हैं पद पर सुशोभित होने की हम उनको जो है बधाई देते हैं। यहाँ प्रबल संघर्ष दिख रहा है, जहाँ विपक्ष का मनोबल बड़ा ऊंचा दिख रहा है और जहाँ पर एक थोड़ी सी चूक जो है वो रिजल्ट्स चौंकाने वाले दे सकती है। देखिए, आजमगढ़ जो सीट है, आजमगढ़ सीट पे बीजेपी वाले लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, घोसी सीट पे इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत। आजमगढ़ घोसी ये फंसी हुई है सीटें, पूर्वांचल से भाषा है जो आजकल की भाषा है, फंसी हुई है। हाँ, फंसी हुई है और पूर्वांचल पर इनको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि और आगे अब हम बढ़ते हैं गाजीपुर गाजीपुर में भी इनको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी बनारस ये जीत रहे हैं, मोदी जी विजयी हो रहे हैं बहुत अच्छे, उससे जो है जीतेंगे। तो मोदी जी गोरखपुर ये जीत रहे हैं, गोरखपुर बहुत अच्छे उससे जीत रहे हैं, अयोध्या ये बहुत उससे जीत रहे हैं। अगली जो इनके लिए सीट आ रही है, ये फिरोजाबाद सीट पर यदि मेहनत नहीं करेंगे तो लूज हो जाएगी, क्योंकि वो बीजेपी की विनिंग सीट रही है। कन्नौज सीट हो गई, कन्नौज में भी बड़ा प्रबल संघर्ष। कन्नौज में भी हमको लगता है कि बीजेपी के सांसद थे, लेकिन इस बार उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, नहीं तो लूज हो सकती है कन्नौज की सीट। अखिलेश यादव खड़े हो गए हैं। अच्छा, हमको नहीं पता था, आपसे सुने हैं। अगली एक सीट आती है मैनपुरी। मैनपुरी सीट डिम्पल यादव वो जीत जाएंगी, उनकी पत्रिका आई थी और उसको आई थी, हमने देखा था। डिम्पल जीत जाएंगे। और कन्नौज में सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव, सुब्रत ने डिम्पल यादव को हराया था पहले, लेकिन इस बार अखिलेश खुद कन्नौज पर उन्होंने खुद सीधा अपने व्यक्तित्व को वहां पर खड़ा कर दिया है और बड़ा प्रबल संघर्ष है। और आशीष जी का कहना है कि सिचुएशन टफ है वहां पर। हाँ, बिल्कुल टफ है। अगली हम बदायूं की क्या स्थिति देख रहे हैं आप? बदायूं में भी बीजेपी बहुत कमजोर है। अब आप लोग पत्रकार, हमको नहीं पता, लेकिन जो बदायूं में भी स्थिति तो बा नाम से जो सीटें हैं ना, जैसे बदायूं हो गई, बागपत हो गई, बाराबंकी में इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुरादाबाद आपका हो गया, मुरादाबाद। हाँ, तीसरा कैराना हो गया, कैराना। फिरोजाबाद हमने बता ही दिया है आपको। जौनपुर के बारे में भी कुछ चर्चा आप कर रहे थे थोड़ी देर पहले। जौनपुर का यदि हम बताएं तो जौनपुर में भी इनका मामला फंसा हुआ है। अब सारी सीटों का अभी मत लीजिए। अब अगला सेक्टर बताइए कि जिस पर इस सरकार का मुख्य फोकस रहने वाला है, जिस पर ये सरकार अच्छा खासा पैसा खर्च करेगी। अगला सेक्टर नोट करिए, अगला सेक्टर है हाईवेज का जो जाल है ना, ये भयंकर बनेगा। क्योंकि दो लोगों को जो है, नितिन गडकरी जी और हमारे प्रिय शिष्य हैं हर्ष मल्होत्रा जी,
व्यक्तिगत रूप से मैं उनको जो है जानता हूँ, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत मेहनती व्यक्ति हैं। जी। ये दोनों लोग जा करके देख लीजिएगा कि बहुत तगड़ा कुछ काम हाईवे के सेक्टर में करेंगे। और मे भी पॉसिबिलिटी है कि जैसे चाइना वगैरह हो गया, तो ये चाइना के इक्विवेलेंट भारत के हाईवे को ला करके खड़ा कर देंगे, जाल बिछा देंगे, या उनके रिकॉर्ड को भी ये टेक ओवर कर सकते हैं। टेक ओवर कर सकते हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात हमने बोली है। बड़े छक्के चौवे बहुत सड़क निर्माण में सरकार लगाने जा रही है। सड़क निर्माण में बहुत बड़ा, ये आप देख लीजिएगा आने वाले 5 साल में आप जिधर भी जाएंगे आपको हाईवे का जाल आपको मिलता। अच्छा, इस कुंडली के हिसाब से सड़क निर्माण के लिए कौन सा, हाँ, लोग यही प्रश्न करेंगे। बिल्कुल करना भी चाहिए। जो जन्म कुंडली का चौथा भाव होता है ना, ये भूमि का होता है, भवन का होता है, वाहन का होता है, रोड का होता है, समझ रहे हैं। जी जी। तो शनि मूल त्रिकोण राशि में जो डामर वगैरह उस पर बिछती है, हाँ, उसमें भी शनि का वास होता है। जो मशीनें रोलर चलती है वो भी शनि है, लोहे में शनि का वास होता है ना, कहते हैं ना। तो यानी ये पंडित जी, शुरू से मैंने आपके विश्लेषण को मैं सुन रहा हूँ, इसमें एक इस सरकार की तरक्की का जो एक मुख्य प्लेनेट निकल के आ रहा है वो है शनि। शनि भी है, मंगल भी है। हाँ, मंगल भी, लेकिन शनि की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें। मंगल क्यों है इसको हम आखिरी में आपको बताएंगे, आखिरी में आप बचा के। तो ये हो गया सड़क निर्माण। और कोई भी सेक्टर है पंडित जी यहाँ सरकार? रेल वगैरह। अभी जब शनि की बात की लोहे, रेलवे में बुलेट ट्रेन वगैरह का संचालन हो सकता है। वंदे भारत। हाँ, वंदे भारत के जो कोच वगैरह हैं ये बनेंगे। हर एक सेक्टर में आप देखेंगे कि अब जो ये सब कोचेज आपको दिख रहे थे, ये सब रिप्लेस करके नए आधुनिक कोच बनेंगे। रेल के कारखाने वगैरह का जो है, और मतलब जो है दूसरे स्टेट्स में कुछ जगह रेल के और नए कारखाने खुलने शुरू हो जाएंगे। तो रेल को लेकर के, और रेल को जो है ना, रेल को ये लोग स्मार्ट बनाएंगे। अच्छा, स्मार्ट रेलवे बनाएंगे, जो कि मतलब जो है एआई वगैरह का यूज रेलवे में करेंगे। बहुत तगड़ा होने जा रही है। ये 5 साल अगर पंडित जी की देखिए, शपथ हर एक चीज जो होता है ना मुहूर्त का होता है। देखिए शिवम जी, एक बार हुआ क्या, जब आप लोग श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ेंगे तो नारद जी को भगवान का मन कहते हैं। जी जी। तो हिरण्यकश्यप तपस्या करने जा रहे थे कि हमको कोई जो है हमारा कोई वध ना कर पाए, हम अमर हो जाए। तो वो गए पंडित को बुला लाए, और पंडित के गर्दन पे तलवार रख दी, जोशी के गर्दन में, कि ऐसा अब हमको तुम मुहूर्त बताओ कि जिसमें जो है हमको ब्रह्मा जी मनचाहा वरदान दे दें। पंडित जी बेचारे डर गए। अब उन्होंने अपना पत्रा उत्तरा खोला, देखा, कहे इस मुहूर्त में अगर आप जाएंगे और यदि इस मुहूर्त में आपने संकल्प कर लिया तपस्या करने का, तो आपको मनचाहा वर मिलेगा। लेकिन वो मुहूर्त सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के लिए आएगा। फिर होता क्या है, हिरण्यकश्यप पहले से ही चले जाते हैं, मुहूर्त की प्रतीक्षा करना शुरू कर देते हैं। और हिरण्यकश्यप के बारे में बताएं कि वो नारायण शब्द सुन लेता था ना, तो बिल्कुल पैनिक हो जाता था, एंजाइटी लेवल उसका नेक्स्ट लेवल हो जाता था। तो जैसे ही वो मुहूर्त आया, तैसे ही नारद जी एक जो है तोते का रूप लेकर के जहाँ पर वो बैठे हुए थे उसी ऊपर पेड़ पे बैठ गए। और जैसे वो मुहूर्त आने वाला था, ये तोते के रूप में नारायण 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 बोलना शुरू किए। अब हिरण्यकश्यप की भाई क्या कहने, हिरण्यकश्यप इधर देखा कौन बोल रहा है, और नारद जी तो अपना काम किए 30 सेकंड तक नारायण नारायण कह के नारायण नारायण हो गए। अब वो मुहूर्त चला गया। अब हुआ क्या, हिरण्यकश्यप देखा हो तो मुहूर्त चला गया। फिर हिरण्यकश्यप ने आगे जो है क्या कहते हैं संकल्प वगैरह किया, लेकिन उस मुहूर्त में नहीं किया। फिर वो मनचाहा वरदान ब्रह्मा जी ने नहीं दिया, और वही उसके मृत्यु का कारण बना। तो समय की और मुहूर्त की ये महिमा है। एक बड़ी अच्छी बात क्या कहते हैं हमारे दार्शनिकों ने कही है कि मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। यानी समय की ये, मुहूर्त की ये महिमा है कि वो व्यक्ति को फर्श से और अर्श पे बैठा सकता है। करेंगे, ये एक सेक्टर हो गया। तो ये हमने बताया ना रेलवे का सेक्टर, इसमें नरेंद्र मोदी जी चौवे छक्के बहुत अच्छे से लगाएंगे। लोहे से संबंधित हमने आपको बता दिया। और साथ ही साथ कुछ जो है मतलब बड़े बड़े बिल, बड़े बड़े प्रोजेक्ट और काफी, हाँ बिल्कुल आएंगे। और नौकरी वगैरह का इसमें ज्यादा, भाई जब रेल खूब ढेर सारी चलेंगी, ये सब होगा तो जाहिर सी बात है लोगों को जॉब इसमें मिलेगी। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगले सेक्टर में जो रिक्त पद हैं वो भरे जाएंगे। अगले 5 साल रोजगार विहीन विकास नहीं होगा। जो विकास होगा तो लोगों के घरों में नौकरियां भी आएंगी, लोगों के जेबों में पैसा आएगा, जिसकी मुख्य शिकायत अब तक सरकार से लोगों को
रही जी। है। अगली एक चीज बता देते हैं जी। शेयर मार्केट का लोग बहुत रोते हैं। 5th हाउस से जो है शेयर मार्केट देखा जाता है, 8th हाउस से देखा जाता है कि अनएक्सपेक्टेड गेन होंगे कि नहीं होंगे। पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है। जैसे शपथ लिया आप अगले दिन से देख लीजिए मार्केट अपनी रफ्तार पकड़ना शुरू कर दी है। तो जो लोग ये रोना रो रहे थे शेयर मार्केट ये वो फलाना धमाका, शेयर मार्केट बहुत अच्छा करेगा। और हमने जो जो सेक्टर बताए हैं, तो जो लोग इन्वेस्टर भाई आप लोग जहां मर्जी वहां लगाइए, हमको इससे मतलब नहीं किसी अनुभवी व्यक्ति से, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्टर आप देख लीजिएगा, आगे शेयर मार्केट भी इसी सेक्टर में बहुत ज्यादा मजबूत होती हुई हमको दिखाई दे रही है। जी। तो ये एक आपने देखा वृहद प्रेडिक्शन था कि जो अगले 5 साल हैं उसमें भारत कैसे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, लेकिन आखिरी एक छोटा सा पॉइंट रह गया है। तो पंडित जी देखिए, विषय तो आर्थिक संदर्भ पे था, लेकिन पड़ोसियों की बात किए बिना चर्चा अधूरी होती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो ये हमारे बगल में एक राहु बैठा हुआ है जिसको लोग पाकिस्तान कहते हैं, उसमें पाक कुछ भी नहीं है। इसके विषय में फॉरेन पॉलिसी क्या रहने वाली है, छोटा सा एक निवेदन है कि इसके विषय में आप कुछ कम शब्दों में यदि हमें एक वो बता दें तो। देखिए शिवम जी, मैं उस देश का अपने मुंह से नाम नहीं लेता हूँ जी। मैं भिखारिस्तान उसको कहता हूँ। तो जो ये भिखारिस्तान है ना, लग्न लॉर्ड छठे में चले गए, तो मोदी जी ना ये भिखारिस्तान से दबने वाले नहीं हैं, इतना याद रखिएगा। और भारत की जो विदेश नीतियां हैं, अब आपने विदेश नीति पर जो है सवाल कर दिया, तो इसके लिए तो एक आधे घंटे का और वीडियो बन जाएगा। 12th हाउस जो होता है ये विदेश का होता है, और 12th हाउस के लॉर्ड कहाँ बैठ गए हैं, अपनी स्वराशि में 7वें भाव में बैठे हुए हैं। तो मोदी जी की विदेश नीतियाँ बहुत मजबूत होंगी, और तमाम कुछ अब हम बहुत ज़्यादा मतलब आगे वो नहीं कहना चाहते, लेकिन आप देखेंगे कि पाकिस्तान ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। जो भिखारिस्तान में भारत के शत्रु छिपे हुए हैं ना, उनको जो है परलोक सिधारने में भगवान मदद करेंगे, और भिखारिस्तान आने वाले समय में अपने घुटनों पे होगा। साथ ही साथ जो पीओके है, पीओके में यदि आप देखेंगे तो पीओके को लेकर के कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी। वहाँ पर जो है कुछ जो मतलब भिखारिस्तान द्वारा लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उस पर ज़्यादा सोशल अनरेस्ट बढ़ेगा। अनरेस्ट, वहाँ सोशल अनरेस्ट बहुत भयंकर बढ़ता हुआ हमको दिख रहा है शिवम। तो ये होगा, आप लोग देखते रहिए। बंधुओं, पंडित जी ने जैसा साफ साफ कहा कि जो पाकिस्तान आटे आटे का मोहताज है, वो 5 साल में पीओके का भी मोहताज बन जाएगा, और मजबूत फॉरेन पॉलिसी और अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियां इस सरकार में रहने वाली है। जो लोग ये कह रहे हैं कि गठबंधन की कमज़ोर सरकार है, वो अपने दिमाग से भ्रम हटा दें। जैसे 10 साल मोदी जी ने फ्रंट फुट पे बैटिंग की है, अगले 5 साल भी उनका दबदबा रहेगा। तो ये बंधुओं आर्थिक संदर्भ में एक छोटी सी बात, इस जो है मतलब आप सरकार में देखेंगे ना, लोग कहते हैं सरकार एक पक्ष की है, ये सबके लिए करेंगे, ये भी हम आपको बता दें। फिर चाहे वो किसी जाति धर्म के लोग हों, ये सरकार सबके लिए करेगी और बहुत अच्छे से ये सबका विकास करेगी। जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, चाहे वो SC हों, ST हों, चाहे वो OBC हो, चाहे वो सवर्ण हो, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबके लिए बराबर समान भाव से करेगी। तो बहुजन हिताय, शनि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाला जो आप कह रहे हैं वो रहेगा। क्योंकि होता क्या है ना, आप देखिए शिवम जी, जो चौथे भाव में शनि बैठा हुआ है, शनि को बोलते हैं न्याय के देवता। एक आदमी खाना खाएगा, एक आदमी खाना नहीं खाएगा ना, तो आपको ना जो है अच्छा नहीं लगेगा। आप बोलोगे नहीं, उसको खाना मिल रहा है तो उसको भी मिले। सही। तो ये न्याय यहाँ होगा। तो बंधुओं, कितना साइंटिफिक ये विश्लेषण था, एक एक बात टू द पॉइंट ग्रहों को पंडित जी ने ध्यान में रख के समझाई है। और वीडियो को आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा अपनी गैलरी में, ताकि आने वाले इस वीडियो को नरेंद्र मोदी जी तक आप ही लोग पहुंचा पाएंगे। शेयर आपको करना है। तो बंधुओं, कार्यक्रम कैसा लगा, और सबसे ज़रूरी सुझाव जरूर दिया करिए कि किस पॉइंट पे आपको वीडियो चाहिए, तो टू द पॉइंट उसी विषय पर हम वीडियो लेकर के आएंगे। अगली वीडियो हम बनवाएंगे। अगली वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम ये सोच रहे हैं कि नितिन गडकरी जी के विजन को लेकर के एक बहुत ही बृहद अच्छा वीडियो बनेगा। दूसरा, विदेशी मामलों को लेकर के बहुत, क्योंकि जयशंकर जी की शपथ ग्रहण का भी टाइम हमारे पास है, नितिन गडकरी जी के भी टाइम हमारे पास है, तो सबकी कुंडली बनेगी, उनकी भी कुंडली है, तो बहुत अच्छे से जो है मतलब होगा। तो साथियों, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान किया, बहुत बहुत आप लोगों का दिल से धन्यवाद।
व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए आप लोग लखनऊ में आकर के मिल सकते हैं। हर महीने दिल्ली आगमन होता है, वहाँ पर भी आप व्यक्तिगत तौर पर हमसे मिल सकते हैं। तो अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों के हृदय में विराजमान उस नारायण नारायण स्वरूप को प्रणाम करते हुए और हम भी जो है चलते हैं, विदा लेते हैं। आपसे मिलते हैं अपने अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी जय राम जी की जय श्रीमन नारायण।